यूं जमी पर बैठ क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जमाना सिर पे उड़ान देखता है। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, जिसमें हम एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, है ना। चाहे हम बात कर ले एसएससी जीडी की, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एमटीएस की, या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम के जिसमें मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हमने अलग अलग टाइप वाइज चीजों को बांट दिया है, जिसमें हमारे जो 6 टाइप है वो खत्म हो चुके हैं। जो 6वां टाइप था वो था हमारा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, है ना। इसमें लगभग हमने जो है नंबर सिस्टम ने 141 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। अब टाइप नंबर 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बीजीय अंक पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम पढ़ेंगे बीजीय अंक पर आधारित प्रश्न। हम स्टार्ट करेंगे आज टाइप 7 को, और आज ही के आज ही टाइप 7 को हम खत्म कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी से हमारा निवेदन है कि क्वेश्चन नंबर 142 दिखाओ भैया फटाफट से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 142 देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। क्या कहा गया प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि यदि P प्लस क्यू प्लस R प्लस एस बराबर आपको 5 दिया हुआ है, और P प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज है, R प्लस एस बराबर आपको 6 दिया है, तो P प्लस क्यू माइनस आर माइनस एस का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके ऑप्शन इस प्रकार से प्यारे भाई, पहले ऑप्शन में कहा गया 1 है, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन -1 और चौथा ऑप्शन है भैया 0। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। अब प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि P प्लस क्यू को हम लिख लेते हैं x, क्लियर बात, और R प्लस एस को हम लिख लेते हैं y। तो आप देख पा रहे हो अपने पास क्या है, अपने पास है P प्लस क्यू प्लस R प्लस एस का मतलब कितना दिया है अपने को 5, और क्या दिया P प्लस क्यू और दिया है अपने पास में R प्लस एस बराबर दिया है 6। तो पूछा क्या, P प्लस क्यू माइनस R माइनस एस बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब प्यारे भाई इसका मतलब हमें बताना है, तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया x, इसका मतलब क्या हो गया y, मीन्स क्या हो गया दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मीन्स हो गया अपने पास में x प्लस वाई बराबर 5। अब इसका मीन्स x है और इसका मीन्स y है, तो इसका मीन्स क्या हो गया x y बराबर 6। हमसे ये बात पूछिए, मतलब क्या पूछा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अपना प्लस, क्लियर बात है। ये माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो क्या पूछा है अपने से, x माइनस वाई बराबर क्या होगा। अब इस टर्म में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इस टर्म में हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। तो फॉर्मूला है प्यारे भाई, याद रखिएगा, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसका मान तो पूछा है x माइनस वाई का, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हम देख पा रहे हैं x प्लस वाई का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे भैया x वाई का मतलब 6, 6 चुका 24, घटा देंगे 1 बचेगा, क्लियर बात। यहाँ से वर्ग घटाएंगे क्या लग जाएगा रूट, यानी कि x माइनस वाई का जो मान 1 का रूट करेंगे 1 ही मिलेगा। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1, है ना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। A4 आप बताइए आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सभी को क्लियर हो गया। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इससे पहले हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। टाइप नंबर 7 हमारा चल रहा है, और आज के आज इसको हम खत्म भी कर लेंगे। कंप्यूटर महोदय जी जो भैया इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, और फटाफट से क्वेश्चन नंबर अगला लगाइए। क्वेश्चन नंबर 143 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 143। तो क्या सभी भाई क्वेश्चन नंबर 143 देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। क्या कहा गया मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा। उनने बोला हमसे कि यदि P बराबर 102 अपने को दिया है,
तो P ऑफ P स्क्वायर माइनस 6P प्लस 12 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से, जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट करवा देते हैं आपको। तो हमें क्या दिया है, P बराबर 102 दिया है। हमसे क्या पूछा, P ब्रैकेट P स्क्वायर माइनस 6P प्लस 12 का मान ज्ञात कीजिए कि इसका मान क्या होने वाला है। क्लियर बात भाई। तो अपने को P का मान दिया है, तो हम यहाँ P का मान रख देते हैं, कितना है 102। फिर यहाँ पे P का मान रख लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमने P का मान रखा 102 की पावर 2 माइनस 6 इंटू P का मान 102 प्लस 12। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब भैया 102 का वर्ग क्या होता है। आप कहोगे सर इसका कैसे स्क्वायर निकाले। तो प्यारे भाई अथर्ववेद की प्लेलिस्ट में जाइएगा और जो भी है उसकी पहली क्लास में हमने 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालना बताया है। पर भी हम इसका बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 102 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बनाएंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक से बनाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर, फर्स्ट डिजिट का एक पेयर, एक कवर करेंगे 1, याद रहे 2 डिजिट होना चाहिए। 2 कवर करेंगे 4, यानी कि 0 4 2 डिजिट हो गए, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। गुणा कर दीजिएगा, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो इसको भी हम 0 4 लिखेंगे। मतलब कहने का 102 अपना एज इट इज, इसका जब वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 0 4 0 4 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दून 12 के 2 हासिल 1, 6 सुनम सुन 1 का 1 6 एकम 6 प्लस क्या प्यारे भाई 12। आइए सोल्व आउट करते हैं। 102 है ना, 104 0 4, इससे घटा देंगे क्या मिलेगा प्यारे भाई 600। अब इससे इसको घटा दीजिएगा, तो 102 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कोष्टक का मतलब गुणा। 4 में से 0 गए 4, 0 में 0 गए 0। अब 6 से तो 4 से तो 6 घटेगा नहीं भैया, है ना, 4 से तो 6 घटेगा नहीं, उधार लिया 10 से, ये हो जाएगा 14। 14 से 6 घटाएंगे क्या मिलेगा अपने को, जो है 8 मिलेगा। यहाँ बच्चा 9, मतलब ये बच्चा। अब इसकी गुणा कर दीजिए प्यारे भाई। तो गुणा कर देते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 9 8 0 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 102 से। 2 चुकी 8, 2 सुनम सुन 2 8 16 6 हासिल आया 1, 2 नम 18 और 1 क्या हो जाएगा प्यारे भाई 19। फिर 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 फिर 0 और फिर 0 मिलेगी। फिर 1 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 4 0 8 और 9, सबको जोड़ दीजिएगा। 8 का 8, 0 का 0, 6 4 10 की 0 हासिल हो जाएगा 1, 9 1 10 की 0 हासिल हो जाएगा 1, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10। मतलब कहने का 5 0 1 और 8, मतलब कहने का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्या सबको सवाल समझ में आ गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या। देखो मैथमेटिक्स में अगर आपकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो आपको सवाल करने में इतना सा भी समय नहीं लगेगा। अगर मैथमेटिक्स में आपकी कैलकुलेशन पावर वीक है तो आपको सवाल करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो पहले अपनी कैलकुलेशन पावर अगर कमज़ोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए भैया शुरुआत से क्लास डली हुई है अथर्ववेद में, लगभग 40 से 42 क्लास के समथिंग डली हुई है, जाकर के आप बिल्कुल सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर सिलेक्शन लेना है इस बार आपको जीडी में तो क्लियर। चलिए बोलते हैं ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है हमारा, ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 144 हमारा क्या कहता है। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 144 को देख पा रहे हैं, यस और नो। भाई इस प्रकार के सवालों का बिना पेन उठाए भी उड़ा सकते हैं ना। तो क्या कहा, यदि p बराबर -0.12 है ना, और q बराबर -0.01 और r बराबर जो है भैया अपने को दिया है -0.015, तो तीनों के बीच सही संबंध क्या होगा। अब ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से हैं। पहले ऑप्शन में क्या कहा गया, q बड़ा है p से और p बड़ा है r से। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा गया, p बड़ा है q से और q बड़ा है r से। तीसरे ऑप्शन में कहा गया p बड़ा है r से और r बड़ा है q से। और चौथे ऑप्शन में कहा गया p छोटा है r से और r छोटा है भैया q से। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट करवा देते हैं। भैया आपको p का मान आप बिना पेन उठाए बता दोगे। p का मान दिया -0.12 और भैया जो है यहाँ पे q का मान हमें दिया है -0.01।
और जो है भैया आर का मान हमें दिया हुआ है माइनस का 0.015 हमें दिया हुआ है। तो इनके बीच में सही संबंध क्या होगा ये हमें बताना है। तो आप देख पा रहे हो प्यारे भाई, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो लिख लो। आप कहोगे सर सबसे बड़ी वाली संख्या ये है, मतलब क्यों हो गया सबसे बड़ा। अब इससे बड़ा कौन है, आप कहोगे सर इससे जो बड़ा है भैया वो है अपने पास में आर है। इससे बड़ा कौन है अपने पास में आर है ना, मतलब इससे छोटा कौन है आर, और आर से छोटा कौन है भैया पी। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन को हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन दिखाइए भैया फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर 145 हमारा क्या कहता है। यस, तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 145 को देख पा रहे हैं, यस और नो। यस, तो क्वेश्चन नंबर 145 में क्या कहा गया प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 में कहा गया कि यदि 3 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या पूछा, और a कोमा बी कोमा सी शून्येतर वास्तविक संख्याएं क्या है, रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं है। तो अब कौन सी कंडीशन इसमें सही हो जाएगी। ऑप्शन इस प्रकार से है, पहले ऑप्शन में कहा गया a प्लस बी बराबर सी, दूसरे ऑप्शन में कहा गया a प्लस सी बराबर बी, तीसरे ऑप्शन में कहा गया b प्लस सी बराबर a, और चौथे ऑप्शन में कहा गया a बराबर b बराबर c। तो क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी आंसर पाओगे, अगर पूरा डिटेल में करना है तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए जी पहले हम आपको बिल्कुल जो है बेसिक से पहले ऑप्शन से बता देते हैं। तो हमें क्या दिया है, 3 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है ना, बराबर में क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो अब इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि हम भैया ऑप्शन नंबर ऐसा उठा ले जब इस प्रकार का सवाल आपके पास एग्जाम में बनता है, तो हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन जो आपको कलेक्ट करने रहते हैं। आपको देख पा रहे हो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं सभी को एक समान ले लेते हैं कि भैया हम ऑप्शन डी ले लेते हैं। हमने कहा अगर ऑप्शन डी सही होगा तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, है ना, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर नहीं होगा आंसर सही तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर बात। तो अपने को सबसे आसान ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी, क्योंकि उसमें दे रखा है ए बराबर बी बराबर सी अपने को दे रखा है। ठीक बात। और बाकी सब ऑप्शन आप देख पा रहे हो इतने उलझे पुलझे आप नहीं कर पाओगे, इसलिए अपन क्या आसान सा ऑप्शन उठा के देखते हैं, क्योंकि अपने को सवाल को आसान बनाना है। मतलब सवाल बहुत आसान होते हैं, बस एग्जामिनर क्या करता है उनको घुमा फिरा के आपको दे देता है और आप जो है भैया घूम जाते हो। आपको एग्जामिनर की सोच से ज्यादा सोचना पड़ेगा। एग्जामिनर क्या सोचता है उससे आगे जिस दिन हम सोचेंगे ना उस दिन हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो आपको उसके आगे सोचना है। क्लियर है। बोलते ना समय के साथ जो चलता है वो तो चलता ही, जो समय के से दौड़ के अगर आगे निकल गया तो समझ लो सिलेक्शन पक्का है। समय के साथ तो सारी दुनिया चलती है, हमें समय से आगे चलना है। क्लियर बात भाई, है ना। तो हम क्या करते हैं कि भैया यहाँ पे a बराबर b बराबर c ले लेते हैं ऑप्शन। तो हम a के स्थान पे b रख सकते हैं, b के स्थान पे c रख सकते हैं, और b और c को मिला के हम a रख सकते हैं ना, क्योंकि सब तो इक्वल है भैया। तो हमने कहा b के स्थान पे a रखेंगे a स्क्वायर, c के स्थान पे a रखेंगे a स्क्वायर, a के स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये 3 हो जाएगा। मतलब 3 गुणा क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही काम करा हमने, यहाँ पे a के 2 है और a की कितनी हो जाएगी 3 है, मतलब इन दोनों के स्थान पे भी हमने a रख लिया, a प्लस a के 2 है और कितनी हो जाएगी 3 है, 3a की पावर हो जाएगा प्यारे भाई 2। तो आप देख पा रहे हो मेरे भाई यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9a स्क्वायर हो जाएगा, और देखो 3a का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। बोलो बात समझ में आई या नहीं है, सवाल समझ में आया या नहीं आया। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। अगर पूरा डिटेल में करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, है ना, सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा, इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो हमें ऐसे सॉल्व आउट करना है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा। यस,
तो अगला क्वेश्चन जो है भैया, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक 145 था। क्या सभी क्वेश्चन नंबर 146 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। तो क्वेश्चन नंबर 146 में क्या कहा गया है प्यारे भाई? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक्स कॉमा वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, लाइक दैट मार्कर है, इसका व्युत्क्रम पूछूं तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। क्लिप ऊपर है ना तो नीचे आ जाएगी। आगे क्या बोला? परिवर्तित होता है तद अनुसार एक्स के बराबर 1 के लिए। अब एक्स के बराबर 1 के लिए पूछा, y बराबर 2 मानकर y बराबर 6 के लिए x का मान कितना होगा? x के मान 1 के लिए कितना होगा? y का मान 2 होगा, तो y बराबर 6 है ना, तो x का मान क्या होगा ये हमसे पूछा। क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 1/3 और चौथा ऑप्शन है 1/9। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। उनने कहा x जो है x कोमा y के वर्ग के, अब y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये y का वर्ग, ये व्युत्क्रमानुसार है ना, ये 1/x। क्या बात समझ में आ गई? अब आपने प्यारे भाई है ना जो कि फिजिक्स में पढ़ा होगा, व्युत्क्रम का अगर हम चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बराबर k/x। बात समझ में आ गई? अब प्रश्न में क्या कहा गया? x का मान क्या यूज करना है? 1, और y का मान क्या यूज करना है? 2। ये यूज करना है ना, y का मान हमें, y का मान यूज करना है 2। तो भैया यहाँ पे हम यूज कर लेंगे 2 का वर्ग बराबर k का मान तो है नहीं, x का मान 1, 2 का वर्ग क्या होगा? 4 बराबर k/1। अब ये 1 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, तो k बराबर मिलना है 4। आगे प्रश्न में क्या कहा गया ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि y बराबर जो है भैया 6 के लिए x का मान कितना होगा। हमसे पूछा y बराबर 6 के लिए x का मान कितना होगा, तो हम देख पा रहे हैं कि y का मान कितना रख लेंगे अब हम? 6। k का मान है ये अपने पास में कितना? 4 बटे में x का मान पूछा। 6 का वर्ग कितना होगा? 36 बराबर 4/x। ये बटे में इसके गुणे में चला जाएगा तो हो जाएगा 36x बराबर 4। 36 चला जाएगा इसके बटे में, यानी कि x बराबर 4/36, यानी कि 4 एकम 4, 4 नमक 36। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1/9। सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? सवाल पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? क्लियर बात है ना? अगर पल्ले पड़ गया हो तो 3 बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, और क्वेश्चन जो भैया क्वेश्चन नंबर 147 दिखाइए फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर 147 हमारा क्या कहता है। तो क्या सभी भाई क्वेश्चन नंबर 147 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। तो क्वेश्चन नंबर 147 में क्या कहा गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। आपको चिंता ना करें, मौका मिलेगा सवाल करने का। अगले जो सवाल इसी टाइप वाले वो मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक बात। चलिए क्या कहा गया? यदि a प्लस है ना 1/a -2 बराबर 4 दिया है, तो a-2 की पावर 2, a-2 की होल पावर 2 प्लस 1/a -2 की होल पावर 2 है का मान क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन -2 और चौथा ऑप्शन है 4। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। क्या दिया है? a प्लस 1/a -2 बराबर अपने को 4 दिया है। तो पूछा क्या है? अपने से पूछा a-2 की पावर होल पावर 2 प्लस 1/a-2 की होल पावर 2 का मान क्या होगा, ये बात हमसे पूछी है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं प्यारे भाई। बहुत ही आसान सवाल है, हमने इसको उठा लिया, हमने इसको उठा लिया। अब उठा के कहाँ लेके चलेंगे? इधर लेके आएंगे खोपचे में और इसको सोल्व आउट करेंगे। तो देखिएगा प्यारे भाई, हमें क्या चाहिए यहाँ पे? बराबर क्या होगा? तो हमें चाहिए यहाँ 2, यहाँ क्या चाहिए हमें? 2, मतलब 2 घटाना है, माइनस में मतलब क्या 2 घटाएंगे, तो जो भी कंडीशन अप्लाई होगी दोनों साइड होगी, तो दोनों तरफ से 2 घटा लेते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? a-2 प्लस 1/a -2 बराबर 4 -2, 2 घटा लिया। अब देख पा रहे हैं a-2 प्लस 1/a -2 बराबर क्या? 4 से 2 घटाएंगे 2 मिलेगा। अब देखो पावर क्या चाहिए? 2 चाहिए। पावर क्या चाहिए? 2 चाहिए। पावर क्या चाहिए? 2 चाहिए। बराबर में क्या होगा पूछा है ना, तो पावर 2 करनी है, मतलब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। आप देख पा रहे हो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला? a का स्क्वायर मतलब
ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1/a-2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ए का मतलब क्या है प्यारे भाई, ए का मतलब है a-2 का होल स्क्वायर, है ना। और बी का मतलब क्या है, 1/a-2 का होल स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4। आप देख पा रहे हो प्यारे भाई, इससे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 2 जाएगा उधर, है ना, 2 जाएगा उधर, तो 4 माइनस 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2। मतलब कहने का यही तो पूछा है कि अपने से a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर बराबर क्या मिला हमें, बराबर में मिल गया दोस्त हमें 2। और 2 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बी फॉर बाहुबली। क्या सबको सवाल समझ में आया? यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब किसकी बारी है सवाल करने की? अब बारी है प्यारे भाई आपकी। अब आप लोगों ने सवाल करके दिखाना है। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 148 लगाइए प्यारे भाई, जो है फटाफट से कंप्यूटर महोदय जी, है ना प्यारे भाई। हाँ प्यारे भाई चलिए, क्या है प्यारे भाई, देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s दिया है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं। तो क्या दिया है, तो s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन में दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है। तो पहले भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या करेंगे, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापेंगे। नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, हम आपके साथ खड़े 24/7 आवर्स। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए जी, तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 149 हमारा क्या कहता है? तो क्या क्वेश्चन नंबर 149 सभी देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। क्या कहा गया कि यदि एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बराबर 1 दिया है, तो पूछा क्या है, 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³ का मान क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन -3 है, तीसरा ऑप्शन 1 है और चौथा ऑप्शन -1 है। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान है तो कौन करेगा, आप करोगे। टफ होता तो कौन करवाता, हम करवाते। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 150 हमारा क्या कहता है? तो क्या प्यारे भाई सभी क्वेश्चन नंबर 150 को देख पा रहे, ये इससे भी सरल है, पिछले वाले सवाल से भी सरल है। क्या कहा गया कि x-2 ब्रैकेट x-9 का न्यूनतम मान क्या होगा। क्या पूछा, न्यूनतम मान हमसे पूछ लिया है। ठीक बात। तो प्यारे भाई सवाल बहुत ही आसान है ना। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है -11/4, दूसरा ऑप्शन है 49/4, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन -49/4। क्वेश्चन जो भी है एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। चलिए कंप्यूटर महोदय जी हटाइए क्वेश्चन और अगला दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 151 हमारा क्या कहता है? तो क्या क्वेश्चन नंबर 151 सभी देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। क्या कहा गया कि यदि x ब्रैकेट में y² - 1 के प्रतिलोमतः, प्रतिलोम मतलब उल्टा, है ना, परिवर्तित होता है तो, और y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान 24 है। अब प्रतिलोम करेंगे तो y बराबर जो है उसका मान क्या है, 24 है। तो y जो है भैया 5 की स्थिति में x का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। इस प्रकार का सवाल हमने अभी जस्ट अभी किया है, मतलब प्रेजेंट टाइम में किया है। ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 99, दूसरा ऑप्शन 12 है, तीसरा ऑप्शन 24 है, चौथा ऑप्शन 100 है ना। अब आपको क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है ना। ये कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है, कमेंट करके। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो प्यारे साथियों अगली जो क्लास है हमारी, अगला टाइप हम देखेंगे कल से, है ना। तो अगला टाइप क्या कहता है हमारा, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 8 जो है शून्यकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, जिसको हम जो भी है एडवांस मैथ्स का हमारा एक टॉपिक बनता है कि शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, ये भी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो इससे संबंधित जो सवाल है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। और हमारे टोटल लगभग जो है 151 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। अगर किसी भी सवाल में किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब जो भी हम टाइप करवा रहे हैं, हमने हर टाइप का क्वेश्चन, हर क्वालिटी का क्वेश्चन लिया है जो कि एसएससी ने पूछा है।
तो प्यारे साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप ही को मिल सके और आप सबसे पहले सिलेक्शन ले सके। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हमें जो है भैया इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।